हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 16 हाउ वी ट्रैवल कवर करेंगे। तो यह हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज चल रही है। तो इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके वह सारी देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट मैच द कॉलम है आपके, इसको कवर करेंगे। इनको लर्न करने के बाद उसके बाद टिक द करेक्ट आ जाती हैं। उसके बाद बी पार्ट रीड दी स्टेटमेंट, राइट ए फॉर ऑलवेज एंड और एन फॉर नेवर के लिए आपने इसमें लिखना है। ठीक है। उसके बाद सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन, डी पार्ट थिंक एंड आंसर होता है। और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कुछ मैंने अपनी तरफ से रखे हुए हैं। तो इन सभी को हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। कोशिश किया कि हर चीज़ को सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, और क्वेश्चन आंसर को भी मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है, ताकि आप वह सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से समझ पाओ और सॉल्व कर पाओ। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, चैप्टर 16 हाउ वी ट्रैवल। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है गेट सेट। ठीक है। तो ये हमने जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मैंने इसको छोड़ दिया था, तो बाद में मैंने बोला था आपको बाद में करवाऊंगा। तो देखो, कहता है कि ज्योति लिव इन भोपाल। तो भोपाल में ज्योति रहती है, ये उसकी पिक्चर भी दी हुई है ज्योति की। क्लियर है। तो ज्योति कहाँ पे रहती है? भोपाल में ज्योति रहती है। ठीक है। तो शी हैज़ टू ट्रेवल टू इंदौर। तो उसने इंदौर जाना है, नियरली 200 किलोमीटर अवे टू अटेंड हर कजन्स मैरिज। तो 200 किलोमीटर के करीब दूर है, तो उसकी कज़न की मैरिज है। टिक द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शी कैन चूज। तो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वह चूज कर सकती है? तो देखिए, उसने भोपाल जाना है। ठीक है। इंदौर जाना है भोपाल से। ठीक है। भोपाल से इंदौर जाने के लिए, ठीक है, वो है ट्रेन का भी यूज़ कर सकती है और वह बस का भी यूज़ कर सकती है। ठीक है। तो डिपेंड है उसके ऊपर। ठीक है। ये ट्रेन का यूज़ कर सकती है। ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन है, ट्रेन का या बस का, इनका सभी का तीनों में से कोई भी यूज़ वह कर सकती है। हाँ जी। तो आगे मैच द कॉलम आ गया। तो चेक पॉइंट में तो बस हमारा रोड आ जाएगा, ट्रेन हमारा रेलवे ट्रैक आ जाएगा। ठीक है। तो ट्रेन जो है रेलवे ट्रैक पे या चलती है। तो हेलीकॉप्टर के लिए एयर आ गया हमारा, और बोट के लिए हमारा बी वाटर आ जाएगा। क्लियर है। हाँ जी। तो आगे हमारा रीड एंड आंसर में ए पार्ट आ गया, टिक द करेक्ट आंसर। तो ऑलरेडी ये सॉल्व ही है। तो विच ऑफ दीज व्हीकल्स मूव ऑन लैंड। तो इनमें से लैंड के ऊपर कौन सा व्हीकल चलता है, ठीक है, मूव करता है? तो ऑलरेडी आपके पास आंसर है, इनमें से कौन सा वाहन भूमि पर चलता है? ठीक है। तो कौन सा आएगा? ट्रक आ जाएगा हमारा। टिक ऑलरेडी लगी हुई है। विच ऑफ दीज एनिमल विल यू सी इन आ डेजर्ट। तो इनमें से डेजर्ट में किसको देखते हैं हम? ठीक है। टाइगर। तो कैमल आ गया, सीधा ही है, हमें पता ही है, कैमल आंसर आ जाएगा इसका। विच ऑफ दीज डू पीपल जनरली यूज टू गो टू अनदर कंट्री। तो इनमें से कौन से जो लोग आमतौर पर दूसरे देश में जाने के लिए उपयोग करते हैं, कौन सा मीन्स ऑफ साधन है? ठीक है। यातायात का कौन सा साधन यूज़ करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए? तो एरोप्लेन ही यूज़ करते हैं। ठीक है। ज़्यादातर लोग किसका प्रयोग करते हैं? एरोप्लेन्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया फोर्थ, विच ऑफ दीज इज अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो कहता है कि इनमें से कौन सा जल परिवहन का एक साधन है? ठीक है। तो जल परिवहन का साधन कौन सा आ जाएगा? टिक लगी हुई ऑलरेडी, तो स्टीमर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आ गया, विच ऑफ दीज विल यू यूज़ टू क्रॉस द रोड। तो इनमें से कौन सा आप रोड को क्रॉस करने के लिए यूज़ करोगे? ट्रैक करोगे। ट्रैक्स। तो रेल थोड़ी हमने गुजारनी है ऊपर से, मेट्रो नो, मेट्रो भी ट्रेन होगी। तो सबवे यूज़ करेंगे, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसकी, वाइट कलर की स्ट्राइप्स बनी होती हैं। ठीक है। तो उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आगे आ गया हमारा बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या कहता है कि रीड दी सेंटेंस, राइट
ए फॉर ऑलवेज और एन फॉर नेवर। तो आई विल गो अलॉन्ग ऑन अ बिजी रोड। या भी ये पता चल ही गया होगा आपको कि मैं एक व्यस्त सड़क पर अकेला जाऊंगा। तो नो नेवर नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा, यहाँ पे नेवर आ जाएगा, हमारा एन आ जाएगा। तो आगे कहता है कि आई विल रन टू क्रॉस द रोड। तो आगे कहता है कि मैं सड़क पार करने के लिए दौड़ूंगा। तो क्या आप दौड़ के सड़क क्रॉस करोगे? हमने सेफ्टी रूल में देखा था कि सच पहले हमने दाएं देखना है, फिर बाएं देखना है, फिर दाएं देखना है, ठीक है। तो हमारे चारों तरफ देखने के बाद ही अच्छे से, ठीक है, फिर ही रोड क्रॉस करेंगे, ऐसे थोड़ी सीधा भाग के निकल जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नेवर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया, कहता है कि आई विल वॉक ऑन द फुटपाथ। हाँ जी, तो मैं पगडंडी पर चलूँगा, तो ये राइट हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा ए ऑलवेज। तो आई विल प्ले ऑन द रोड। तो मैं सड़क पर खेलूँगा, नो नेवर, यहाँ पे एन आ जाएगा हमारा, नेवर। आई विल क्रॉस द रोड एट द जिब्रा क्रॉसिंग। हाँ, ये हमारा राइट हो जाएगा ऑलवेज, ठीक है। मैं जिब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्लियर है ये। तो इसका हमारा ये आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन आंसर आगे इनको लर्न करने से पहले एक बार फिर से बैक एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि इसी चैप्टर में वीडियो में आपकी सारी की सारी चैप्टर की एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज लर्न हो जाए। तो ये राफ्ट की पिक्चर भी दी हुई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा भी दी है। हाँ जी, तो क्लास थर्ड सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 16 हाउ वी ट्रैवल। तो सबसे पहले क्या था हमारा? चेक पॉइंट थे, मैं चेक पॉइंट में मैच द कॉलम आ जाते थे। बस क्या आ जाता था हमारा? रोड। ट्रेन का हमारा क्या आ गया था? रेल वेज, ठीक है। तो उसके बाद हेलीकॉप्टर का एयर, और बोट का वाटर वे आ गया, ठीक है। वाटर बोट जो है वाटर पे ही चलती है, ठीक है। तो क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे रेलवे के साथ ट्रैक भी लगेगा, मिसिंग हो गया तो याद रखना, रेलवे ट्रैक आ जाएगा। हाँ जी, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है ए पार्ट। ए पार्ट आ गया हमारा, टिक द करेक्ट आंसर। तो पहला आ गया, विच ऑफ दीज व्हीकल्स मूव ऑन लैंड, ठीक है। तो कौन लैंड पे चलने वाले व्हीकल्स हैं? इनमें से कौन सा वाहन भूमि पर चलता है? तो हमारा ट्रक आ गया। उसके बाद विच ऑफ दीज एनिमल विल यू सी इन आ डेजर्ट, ठीक है। तो आप इनमें से किस जानवर को रेगिस्तान में देखोगे? तो कैमल, क्लियर है। तो थर्ड आ गया, विच ऑफ दीज डू पीपल जनरली यूज टू गो टू अनदर कंट्री। तो इनमें से लोग आमतौर पर दूसरे देश में जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो दूसरे देश में जाने के लिए मोस्टली एरोप्लेन्स का उपयोग किया जाता है, क्लियर है। आगे आ गया हमारा फोर्थ, कहता है कि विच ऑफ दीज इज द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इनमें से कौन सा जल परिवहन का एक साधन है, ठीक है। तो जल का परिवहन का साधन स्टीमर आ गया हमारा। तो फिफ्थ आ गया, विच ऑफ दीज विल यू यूज टू क्रॉस द रोड। तो ये हमें पता ही है, मैंने अभी आपको बताया था चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में भी कि आप इनमें से किस सड़क को पार करने के लिए किसका प्रयोग करोगे, ठीक है। इनमें से किसका उपयोग करोगे सड़क को पार करने के लिए? तो सबवे का प्रयोग करेंगे। ट्रैक तो पता ही हमें रेल चलाने के लिए होता है, हमने तो खुद पार करना है, हमने कौन सा ट्रेन चलानी है, ठीक है। मेट्रो ना तो हम मेट्रो का यहाँ पे कोई यूज़ होगा, तो हमने सड़क क्रॉस करनी है तो सबवे का उपयोग करेंगे ना हम यहाँ पे, क्लियर है। तो आगे आ गया बी पार्ट हमारा, कहता है बी पार्ट में कहता है कि रीड दी स्टेटमेंट, राइट ए फॉर ऑलवेज एंड और नेवर फॉर एन फॉर नेवर। तो फर्स्ट आ गया, आई विल गो लॉन्ग अलॉन ऑन अ बिजी रोड। अलॉन्ग होता है कि अकेला जाऊंगा, ठीक है। तो नेवर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मैं व्यस्त सड़क पर अकेला जाऊंगा, कभी नहीं, तो नेवर आएगा। तो आई विल रन टू क्रॉस द रोड, ठीक है। कहता है कि मैं सड़क पार करने के लिए दौड़ूंगा, तो ये भी हमारा नेवर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड आ गया, आई विल वॉक ऑन द फुटपाथ।
तो ये ठीक होगा, मैं पगडंडी पर चलूँगा तो ये ऑलवेज हो जाएगा हमारा। ठीक है। फोर्थ आ गया आई विल प्ले ऑन द रोड, तो मैं सड़क पर खेलूँगा तो ये नेवर हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिफ्थ आ गया आई विल क्रॉस द रोड एट द जिब्रा क्रॉसिंग, तो मैं जिब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करूँगा तो ये भी हमारा ऑलवेज हो जाएगा। क्लियर है। तो आगे हमारा सी आ गया। सी पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि आंसर दिस क्वेश्चन में कहता है कि हाउ डू वी चूज अ पर्टिकुलर व्हीकल टू ट्रैवल। ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हो ना, तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो कहता है कि यात्रा करने के लिए हम किसी विशेष परिवहन का चयन कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, कौन सा चुनना चाहिए हमें। ठीक है। तो आंसर आ गया वी चूज अ पर्टिकुलर व्हीकल्स टू ट्रैवल डिपेंडिंग ऑन द, कहता है कि हम यात्रा करने के लिए किसी विशेष वाहन का चयन करते हैं। ठीक है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, लोकेशन ऑफ द प्लेस। ठीक है। तो पहले तो लोकेशन देखते हैं। ठीक है, कौन सी जगह है। ठीक है। सपोज करो आपने श्रीलंका जाना है। ठीक है। श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पानी आता है। ठीक है। तो क्या आप वहाँ पे बस से या ट्रेन से जा सकते हो? नहीं। ठीक है। तो इस तरह हमें पहले लोकेशन चुननी होती है कि हमने कौन सी लोकेशन पे जाना है। ठीक है। उसके बाद हम परिवहन का चूज़ करते हैं कि कौन सा परिवहन का साधन हम वहाँ पे उपयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद कहता है कि डिस्टेंस टू बी कवर्ड, तो कितना डिस्टेंस हमने कवर करना है, दूरी कितनी तय करनी है। टाइम्स अवेलेबल्स, तो टाइम उपलब्ध कितना है हमारे पास, वो भी देखना होता है। मनी वी कैन स्पेंड, तो कितने पैसा हमने उसके ऊपर स्पेंड करना है। ठीक है। तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है। पहले जगह देखनी, लोकेशन देखते हैं कि कहाँ पे हमने जाना है। उसके बाद हम डिस्टेंस देखते हैं कितनी दूरी है हमने कवर करनी है जो। तो उसके बाद टाइम देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। ठीक है। उसके बाद पैसा जो हमने उसके ऊपर लगाना है वो, तो अगर हमारे पास हमने यहाँ सपोज करो जम्मू से हमने कन्याकुमारी जाना है। ठीक है। हमने जाना भी जल्दी है और वापस भी जल्दी आना, तो फिर हम एयरवेज़ का यूज़ करेंगे, उसमें मनी ज़्यादा लगेगी। ठीक है। अगर हम वहाँ से जाने के लिए ट्रेन का उपयोग करेंगे तो वो काफ़ी दिन लगाएगी वहाँ पे जाने के लिए। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, दूरी के ऊपर, टाइम के आपके पास, और आपके कितना पैसा आपने उस यात्रा के ऊपर लगाना है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया, कहता है कि विच एनिमल्स आर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है। परिवहन के साधन के रूप में किन जानवरों का उपयोग किया जाता है। तो एनिमल्स यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर, तो इसका मीनिंग हो गया परिवहन के रूप में उपयोग किए जाने वाले जानवर हैं कौन कौन से हैं। ब्लॉक्स, तो जो बैल होता है उसका उपयोग करते हैं। कैमल्स, ठीक है, ऊँट का हो गया, बैल हो गया, ऊँट हो गया, डंकी हो गया, गधा जिसको बोल देते हैं। ठीक है। एलिफेंट हाथी हो गया, पोनीस जिसको टट्टू बोलते हैं। ठीक है, पोनीज। ठीक है। तो हॉर्स घोड़े का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो म्यूल्स खच्चर होती है उसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे ना, तो आपको मजाक लग रहा होगा कि डॉगी होता है उसके ऊपर बैठना नहीं है। तो जब कभी पहाड़ी इलाकों में जाओगे ना तो वहाँ पे पता चलता है कि पोनीज वगैरह जो होते हैं, डोंकी, इनकी वैल्यू कितनी होती है। जब लोगों से चला नहीं जाता ना, तो तब उसके ऊपर जल्दी बिठा लो मेरे को ऊपर, अब मैं चल नहीं सकता। तो अमरनाथ यात्रा पे कभी जाके जो लोग गए होंगे, आपके पेरेंट्स वगैरह, उनसे पूछना, तो वहाँ पे जाके उनको इनकी वैल्यू पता चलती है। थर्ड क्वेश्चन आ गया, राइट थ्री रोड सेफ्टी रूल, तो तीन रोड सेफ्टी रूल के बारे में आपने बताना है। थ्री रोड सेफ्टी रूल्स आर, कहता है कि तीन रोड सेफ्टी रूल है। नेवर प्ले ऑन द रोड, तो कभी भी रोड के ऊपर नहीं खेलना चाहिए हमें। ठीक है। कभी भी सड़क पर ना खेलो। ठीक है। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, तो हमेशा पगडंडी पर चलो। ठीक है, जो साथ में बना होता फुटपाथ। यूज़ एन ओवर ब्रिज एंड सबवे टू गो टू द अदर साइड ऑफ द रोड, कहता है कि सड़क पार करने के लिए, ठीक है,
यूज़ करना चाहिए हमें रोड्स का, ठीक है। रोड जो बने होते हैं, ओवर ब्रिज जो बने होते हैं रोड के ऊपर, ठीक है। और सबवे जो ज़मीन के नीचे, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में दिखाया था ना चैप्टर में, ओवर ब्रिज ज़मीन के ऊपर, सड़क के ऊपर पुल बना होता है, ठीक है। और सबवे होता है ज़मीन के नीचे, सड़क के नीचे से रास्ता बना होता है सड़क को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। एक साइड से दूसरी साइड तक जाने के लिए इनका उपयोग करना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग द रोड, कहता है कि रोड क्रॉस करने से पहले लुक टू योर राइट, तो अपनी दाएं तरफ देखो, ठीक है। देन टू योर लेफ्ट, उसके बाद अपनी बाएं तरफ देखो, ठीक है। उसके बाद एंड देन राइट अगेन, उसके बाद फिर राइट अगेन देखो, उसके बाद रोड को क्रॉस करना चाहिए हमें, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको काफ़ी पॉइंट लिखवाए हुए हैं और अपनी तरफ से भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखनी है। जो आपको आसान लगता है चैप्टर में से उठा के वो लिख सकते हो। डी पार्ट आ गया, थिंक एंड आंसर, कहता है कि ऋषभ लिव इन दिल्ली, ही हैज़ टू रीच चेन्नई विद इन अ फ्यू आवर्स। तो कहता है कि ऋषभ दिल्ली में रहता है, उसने कुछ ही घंटों में चेन्नई पहुंचना है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड ही यूज़, तो उसको, ठीक है, किस साधन का उपयोग करना चाहिए, परिवहन के किस साधन का उपयोग करना चाहिए। तो ऋषभ शुड यूज़ एयरवे, ठीक है। तो ऋषभ को वायु मार्ग का उपयोग करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का फास्टेस्ट मीन्स है, सबसे तेज चलने वाला साधन है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए हमारे, क्या, हाँ जी। तो क्वेश्चन फर्स्ट आ गया, कहता है कि हाउ मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझो, कहता है कि हाउ मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर। तो कहता है कि आंसर आ गया, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो परिवहन के कितने साधन होते हैं, ठीक है। परिवहन के कितने साधन होते हैं, आंसर में हमने क्या लिखना है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो परिवहन के तीन प्रकार के साधन हैं, ठीक है। तो पहला आ गया हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें रोड एंड रेलवे आ जाते हैं। उसके बाद हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, उसके बाद हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, परिवहन के साधन हो गए, ठीक है। विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से समझो, कहता है कि विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, परिवहन का सबसे महंगा, ठीक है, मूड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तरीका कौन सा है, परिवहन का सबसे महंगा तरीका कौन सा है। तो एयर ट्रांसपोर्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सबसे महंगा हो जाता है ये, ठीक है। तो विच आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो परिवहन के सबसे सस्ते साधन कौन है। तो रेलवे सिस्टम एंड वाटरवेज, ठीक है। रेलवे सिस्टम आ गया, रेलवेज और वाटरवेज कह सकते हो आप, ये दोनों है। सिस्टम लगाना है तो लगाओ यहाँ पे रेलवेज एंड वाटरवेज आप लगा सकते हो, ठीक है। जो हैवी माल होता है, ठीक है, तो उसको वाटरवे के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। जो बंदरगाह के साथ वाला इलाका होता है, जहाँ पे बंदरगाह नहीं होती, वो ट्रेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।